So hello friends, I'm your educator Ms. Preet Kaur at Study Bar and I hope you all are fit and fine in this pandemic time and your studies are going very well. तो आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? As usual हम सभी चैप्टर्स को सभी सब्जेक्ट्स को रिमिक्स करते हैं. पहले हमने किया मैथ्स, फिर साइंस का चैप्टर पूरा हो गया, मैथ्स का पूरा हो गया. अभी हम चल रहे हैं एसएस के ऊपर विच इज द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. ओके, लेट्स स्टार्ट इट. ठीक है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं मेरे बारे में. सो आई एम योर एडुकेटर मिस प्रीत कौर. अभी पहले ये कलर चेंजिंग्स करेगा अपने. ओके, अब बस. सो आई एम योर एडुकेटर मिस प्रीत कौर एट स्टडी बार. आई एम योर बायोलॉजी एक्सपर्ट हियर. आई ऑल्सो टीच यू मैथ्स एंड सोशल साइंस, जो कि आज हम पढ़ने ही वाले हैं. And one specialty of study bar is that it relates your concepts with your real life examples. That कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको हर जगह बायोलॉजी दिख रही है. इफ यू आर स्टडिंग ज्योग्राफी यू आर सीइंग जियोग्राफी एवरीवेयर. जियोग्राफी तो बोलो मैम दिखेगी नहीं ना हमें, किसी एनिमल में थोड़ी ना होती है जियोग्राफी. हाँ, एनिमल में तो नहीं होती, बट यू विल सी that this is a plain, this is a plateau. Whenever your parents or anybody would be discussing about the Himalayas, you will say, oh, you are talking about that outermost range, that is known as Shivaliks. You will answer your questions like that. On your tips the things will be. So let's start it. So abhi aa jao. I know most of you think ki whenever I say that subscribe to my channel, you could be thinking that channel पे जाना पड़ेगा, उसे सर्च करना पड़ेगा, फिर स्टडी बार खोलना पड़ेगा, फिर उसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा. Now nothing like that. Just click on this link which I am providing you in the description. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ये लिंक आपको मिल रहा है. आफ्टर दैट, इस लिंक के बाद what you will come to know is आपको मिल जाएगा मेरा चैनल. And this dedicated video you will be seeing for everyone, that is a trailer of series जोश. जो ये 32 सब्सक्राइबर्स हैं, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे मिल जाने चाहिए ये 50. ठीक है, दिस इज अ वीडियो विच इज रिकमेंडेड फॉर ऑल ऑफ यू. यू हैव टू सी इट. एंड ये देखो मैंने आपके लिए कितना इजी पीजी लेमन स्क्वीजी बना दिया है. अभी सिर्फ क्या करना है, चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है एंड यू हैव टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज आई ऑलवेज से. एंड यू ऑल्सो आर हेल्पिंग मी इन डूइंग दैट. अभी आगे ऑन द टेलीग्राम चैनल आई एम सीइंग द सेम थिंग. देयर तो आप तो बिल्कुल ही नहीं जाते वहां पे, तो ज्यादा जरूर चेकआउट करते हो. वहां पे ऊपर डिस्क्रिप्शन खोलनी पड़ेगी, फिर ढूंढना पड़ेगा कहाँ से ज्वाइन होगा. इतने अगर आप लेजी हो, सो फॉर दैट आई एम हेल्पिंग यू. क्लिक ऑन दिस लिंक, यू विल गो ऑन द चैनल. ठीक है, अगर इफ यू हैव टेलीग्राम चैनल इंस्टॉल्ड इन योर फोन और योर लैपटॉप, you will be going out there, otherwise it will open on your browser. Okay, now you're all happy. You have to just click on these two links and join the telegram group and subscribe to the channel, YouTube channel. अभी चलते हैं हमारे इस लेक्चर पे. हमारा लेक्चर है जी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया and there are two indexes in it. Index 2 points. First is introduction, second is major physiographic divisions. इंट्रोडक्शन में हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेंगे कि हमारे इंडिया में क्या कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं. एंड इन द मेजर फिजियोग्राफिकल डिविजन्स वी विल बी स्टडिंग वेरी विच आर टू मच इम्पॉर्टेंट विच यू शुड नो. दैट फिजियोग्राफिक डिविजन्स देयर आर टोटल ऑफ 5 बट वी आर गोइंग टू डू 2. ठीक है, बिकॉज if we'll be doing more and more, you'll get bored and you will finally close the video. So I am not going to keep it very lengthy. We are just going to close it in the northern plains. क्या करेंगे तो फिर हम we will go with the Himalayas कर लेंगे और हम कर लेंगे northern plains. ठीक है जी, northern plains. चलो एंड पे लिख दें. That is very much fine. Done. Let's move next. Now the small introduction about our country India. इसको यहीं पे रखते हैं. Let it be here. Let it be small. Yeah, that's okay. यहीं पे रखते हैं. Our country has practically all major physical divisions of the earth. That is mountains, plateaus and islands. हमारी कंट्री में, इन आर कंट्री वी हैव ऑल द फिजिकल डिविजन्स. चाहे वो प्लेन्स हों, चाहे वो माउंटेन्स हों, चाहे वो प्लेट्यूज हों.
Clear? Our country has every physical division, so we are lucky that we are living in such a country which has all the physical divisions. माउंटेन्स कहाँ पे दिखते हैं? यू सी देम इन कुल्लू एंड मनाली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड साइड, एंड प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स. वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल्स पंजाब. In Haryana you see plains. Clear? And plateaus, you know, they exist very much. Next are India is the next point. India is a large landmass formed during different geological periods. इंडिया का एक बहुत बड़ा सारा लैंडमास है, बहुत बड़ा सारा. यू नो आर इंडिया, अगर आपने पिछला चैप्टर पढ़ा है, आर इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स 2.24% of the total geographical area of the world. Yes, which has influenced her relief. A number of processes such as withering, erosion and deposition. Do you know their meaning? Withering, erosion, deposition. Withering क्या होता है? Whenever, like let's take the example of a small rock. A small rock is there. Firstly, क्या पड़ रही? बारिश पड़ रही है, and the rock is lying there. After that, on the next day, it's a very 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 bright day, and the sun is too much. It's too much hot that day, and you will see, if you notice it continuously, you will see that the cracks start coming in the rock. Cracks start coming in the rock, and when very very hard wind or very much wind will blow out, and then you will see that it will break into some pieces. When it will be breaking, when this process will be going on, at the end you will get the small pieces, some calcareous nature pieces which have calcareous nature. You say them as conker, or the sand which you find, or the sand which you ate when you were a small child. Yes, let's move next. आगे चले. Now come on to convergent, divergent and the transform boundaries. देखो, the first one is converge. Convergent boundary है first. The first is converge. Converge का मतलब क्या होता है? What do you mean by converge? Converge means दो boundaries हैं and they are coming close to each other, और आके वो कोलाइड हो गई, कन्वर्ज हो गई. कोलाइड नहीं, कन्वर्ज हो गई मीन्स एक दूसरे में टकरा के दे आर फॉर्मिंग समथिंग बिग. बहुत बड़े बड़े पहाड़ बना दिए उन्होंने. दे फॉर्म वेरी बिग बिग माउंटेन्स, or you can say volcanoes are being formed by this convergent activity, by the convergent boundaries. Next, second number वाला था diverge. कन्वर्ज, डाइवर्ज. डाइवर्ज यानी दूर जाना. व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव आउट फ्रॉम ईच अदर, जब एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, दैट इज व्हाई यू सी सम रिवर्स. यू सी रिवर्स इन टू लैंड मासेस, इन टू confluential land masses. You see a river flowing. That is what? Because of the divergent boundaries. At many places you must have seen the examples of divergent boundaries as well, and the examples of convergent boundaries as well. Travel तो आप बहुत किया. I know you could have told your parents, we have not gone anywhere till 2 years. Now we want to visit any place, but you could not have. But at that time you could not be known about these things. But now if you will be going anywhere, then think of, is it because of divergent boundaries, is it because of convergent boundaries, or is it because of the transform boundaries? इस पढ़ने का फिर यही फायदा है, otherwise there is no importance of studying. If you don't learn anything from it, then there is nothing good in studying. Next is the transform boundaries. ये ना तो these don't collide, these don't move out from each other, these slide. ये क्या करती हैं? एक दूसरे के साथ slide करती हैं. When two plates slide with each other, or sliding, when the sliding activity is taking a place, then mostly earthquakes happen. And या फिर एक जो बाउंड्री है वो दूसरी के ऊपर क्या कर जाती है? स्लाइड कर जाती, कोलाइड कर जाती है, उसके ऊपर चढ़ जाती है. एंड दैट इज व्हाई यू सी सम प्लेसेस विद अनइवन लैंड मासेस. यस, you could have seen. The first is when two plates come close to each other, then
they are called convergent boundaries. These form mountains, plateaus, or volcanoes. When two plates diverge from each other, then they are called divergent boundaries. These form rivers, streams, etc. I think here my face is totally crystal clear. Let me keep it here only. When two plates slide over each other or collide with each other, then they form transform boundary. Form करती हैं transform boundary. It's all over clear. Let's move to the next. After it, I am going to give you some questions. Question तो पहले ही आ गए. हमें तो जल्दी जल्दी आना है. And that you have to answer in the comment section. Clear? चलो जी. इन कलर लेने हम. The land of India displays great physical variations. हमारी जो इंडिया की लैंड है that displays very much physical variations. बहुत physical variations ये show करती है. Geologically, the Peninsular Plateau constitutes one of the ancient land masses on the Earth's surface, one of the most stable land blocks. Now see, you could be wondering कि in introduction she has not given the name of the Gondwana land, which is present in our history book. है ना, ज्योग्राफी बुक. गोंडवाना लैंड का मतलब तो हमें बताया ही नहीं. या Gondwana land, the Peninsular Plateau is a part of Gondwana land. It was a supercontinent of the. It was a part of supercontinent Pangaea. It was not a supercontinent. It was a part of supercontinent that was Pangaea. Pangaea. You could be wondering that what are these names? Gondwana, Pangaea, Peninsula. These are what the variety of divisions or variety of land masses present in our India or present on our earth. You can see this is also our India. This is also in our India. This are mountains. These are what? क्या आएंगे? These are plains simply. The Himalayas and the northern plains are most recent landforms. और जो ये हमारे Himalayas है ना, और यहाँ where I live, the northern plains, these are the most recent landforms. It doesn't mean they are formed 10 years ago. No, these are formed little bit after then the Peninsular Plateau or the other landforms were formed. I can say that the Gondwana land, whereas I have studied, the Gondwana land was formed or was found is that much older that it was formed 500 billion years ago. And with this, with contrast to it, the Himalayas and the northern plains could be formed 200 to 300 million years ago. Not billion, million years ago. It's a big amount, not a very small amount, because our age is just limited to 100 years. Yes. Next, Himalayas form an unstable zone. और जो हमारे हिमालयस हैं वो एक अनस्टेबल जोन फॉर्म करते हैं. कभी ऐसे चले जाते हैं, कभी इतने से ही रह जाते हैं, कभी और ऊपर चले जाते हैं, कभी इतने से रह जाते हैं, कभी और ऊपर चले जाते हैं. लाइक दे फॉर्म एन अनस्टेबल जोन. दे आर नॉट स्टेबल. The northern plains are formed of alluvial deposits. So जो हमारे northern plains है, they are formed of alluvial deposits. You could have heard about the alluvial soil. सुना होगा alluvial soil के बारे में तो I think you could have heard. और जो ये alluvial soil है, ये क्यों alluvial deposits क्यों होते हैं? Because of the deposition of the silt by the rivers. ठीक है, that all we will be studying in detail. The Peninsular Plateau is composed of metamorphic and igneous rocks. So जो Peninsular Plateau वो किसका बना है? Of 3 types of rocks पढ़ी होंगी. You could have studied about them. One is igneous, second is sedimentary, and the third one is the metamorphic rocks. I studied them in my 5th class, and I also remember a picture in the sedimentary rocks that they are porous, something like that. Let's leave that. Let's come to our 9th class. Peninsular Plateau, metamorphic and igneous rocks, and you don't have to cram them. Don't cram them. Never ever. Now, a question for you. Which of the following division in India has the oldest land masses? कौन सी ऐसी division है India में which has the oldest land masses? Answer me this question in the comment section. Okay? In the comment section, you have to answer me this. And the second question here for you is, the Peninsular Plateau is composed of which rocks? The Peninsular Plateau is composed of which rocks?
The first option, igneous rocks. Second option, metamorphic rocks. The third is both first and second, means igneous and metamorphic. The fourth option is granite rocks. I'm going to give you the time, just 10 seconds. Let's count it. Yeah, 10 seconds have gone. You must have known if you have studied very carefully in the last slides. The answer to this question is both first and second, that is igneous and metamorphic. And the next question you have to answer yourself in the comment section. Which of the physiographic divisions of India form the most stable land blocks, sorry. The first is option number 1, the northern plains. Option number 2, the Indian desert. Option number 3, the islands. Option number 4 is here, the peninsular plateau. Answer me in the comment section. Now come out here on the major physiographic divisions. See this map of India. See this map of India. Aren't you able to see the areas colored differently? This is here is yellow. This is here is somewhat brownish. This is here is green. This is here is dark green. The Bangladesh is very much green. ठीक है, ये देखो this area. You can see that why it is colored differently, because there are different types of land masses present on it. Some are very much green, some are not too much green. Now there are a total of 5 physiographic divisions: the Himalayan mountains, the northern plains, the peninsular plateau, the coastal plains and the islands. The Himalayan mountains, बात करते हैं the Himalayan mountains की. So the Himalayan mountains, these we are going to cover today. Let's cross them that these are done. If and you have to see the video till last, ताकि जो आज पढ़ेंगे वो तो clear हो ही जाए. And the next video, next is northern plains. This we are going to cover today. And peninsular plateau next video, coastal plains next video, islands next video. That will also be lengthy like this because that has 3 physiographic divisions, and today we have 2 physiographic divisions. You will say they are 3 and these are 2. Why that will be not lengthy like this? Why that will be lengthy like this? Yeah, because it contains introduction as well. Can you see it? इसमें introduction भी आ रही है ना. So first let's talk about the Himalayan mountains. So Himalayan mountains, can you see how beautiful they are looking? A small ray of sunlight is coming and falling on the Himalayan mountains, making them looking beautiful with as they are perennially bound with the snow. तो अभी मैं इसको कहाँ पे रखूँ? Let me keep my बेहद ज़्यादा छोटा हो गया था. Yeah, these are structurally folded mountains and young mountains which stretch over the northern borders of India. Where these are present, they stretch over. Stretch ऐसे नहीं when you stretch a rubber. When you stretch them and then they again lower down. No, they stretch over the northern borders of India, means northern borders पे वो मिल जाएंगे आपको. And they are the young mountains. As we know, they form an unstable zone as well. The ranges of Himalayas run from west to east direction or from Indus to Brahmaputra. कहाँ से run करता है? They run from the west to east direction. From the west to east direction, ठीक है? Means from Indus to Brahmaputra. जिस direction से Indus Brahmaputra की तरफ जाती है, from that direction, or you can easily remember west to east direction. These are one of the most rugged mountain barriers in the world. क्या है ये? सबसे ज़्यादा rugged mountain barriers हैं in the world. In the world means सारे Himalayas नहीं हैं, only the third type, which is the outermost Himalayas, the Shivaliks. These also represent the loftiest mountains. Do you know the meaning of loftiest? I know. You can say, then tell me. This is again a question for you. Tell me the meaning of loftiest in the, again I am doing in the comment section. Okay. They cover a distance of 2400 kilometer. कितने का distance cover करते हैं? They cover a distance of
2400 kilometer. The width varies from 400 kilometer in Kashmir and 150 kilometer in Andhra Pradesh. Width कितने से वेरी करती है? From 400 किलोमीटर इन कश्मीर, मानो ये कश्मीर है, इधर से बोलो मैम ये तो लेंथ हो गई, हमने तो विड्थ की बात की है ना. एंड विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर और 150 किलोमीटर इन आंध्र प्रदेश. क्वेश्चन तो पहले ही आ जाते हैं हमारे सामने. अभी आते हैं 3 टाइप्स ऑफ हिमालयस. 3 टाइप्स ऑफ हिमालयस. फर्स्ट इज हिमाद्री, देन आर शिवालिक्स, नेक्स्ट आर हिमाचल्स. हिमाचल नहीं, हिमाचल. यह आएगी आपकी सेकेंड टाइप. दिस विल बी योर थर्ड वन. अभी चलें आगे, पढ़े हिमाद्री. उससे पहले क्वेश्चन फॉर यू. विच ऑफ द फॉलोइंग आर यंग फोल्ड माउंटेन्स? The Aravallis, the Himalayas, the Nilgiris, or the Vindhyas. These questions are just not that I am giving you for your exam purpose, for your revision purpose. No, they are also important from the exam point of view. Clear? They are also important from the exam point of view. Next are the Himadri. Himadri के बारे में पढ़ते हैं. हिमाद्री तो पूरी स्नो से ढकी हुई है, टोटली स्नो बाउंड. Northernmost ranges and the most continuous peaks. These are the northernmost ranges and the most continuous peaks. Have an average height of 6,000 meters. कितने की हाइट है? 6,000 meters. The core of Himadri is mainly made up of granite. किसका बना हुआ है कोर हिमाद्री का? ग्रेनाइट का. Remember it. किसका बना हुआ है? ग्रेनाइट. Simple, easy peasy, lemon squeezy. इट इज पेरिनियली स्नो बाउंड. क्या है? पूरी तरह से स्नो से ढकी हुई है. एंड बाय द वे, हैप्पी न्यू ईयर. टुमारो, और इफ इट गेट्स अपलोडेड टुडे देन टुमारो, इफ इट गेट अपलोडेड टुमारो देन टुडे. हैप्पी न्यू ईयर टुडे. ओके, आगे आते हैं हमारे हिमाचल. सी वेरी ब्यूटीफुल. दीज आर द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम. अभी बोलोगे आप तो बोलते थे शिवालिक्स है, ये तो हिमाचल है. बट हेयर मैं देख रही हूँ, मैं खुद हैरान हूँ दैट आई हैव रिटन इट हियर. In your NCERT book, don't consider this point over here. In your NCERT book, you will see that it is written in the Shivaliks. Okay, lies to the south of Himadri. और किस में है? साउथ है हिमाद्री के, साउथ में. इस डायरेक्शन है तो ये वाली साइड या ये वाली साइड आपको मिल जाएगा. ये ट्राइंगल बन गया, वैसे भी माउंटेन ही बन गया. ठीक है. यू विल फाइंड हिमाद्री, यू विल फाइंड हिमाचल. सॉरी, हिमाचल को लेसर हिमालयस भी बोलते हैं. एल्टीट्यूड वेरीज फ्रॉम 3700 kilometer to 4500 kilometer and average width is 50 kilometer. Average width कितनी है? 50 kilometer. Next, longest and the most important range is Pir Panjal range. Dholadhar and the Mahabharat are also some important ranges. ठीक है. सबसे important range कौन सी है? पीर पंजल रेंज एंड धौलाधार एंड महाभारत. और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट है पीर पंजल रेंज. ऑल्सो धौलाधार एंड महाभारत आर ऑल्सो सम इंपॉर्टेंट रेंजेस एंड ऑल्सो मोर रेंजेस आर प्रेजेंट. मोर रेंजेस. क्लियर? The range consists of some famous valleys such as Kulu and Kangra Valley, Valley of Kashmir, and this region is very good for hill stations. Himachal Pradesh, जानते हो हिमाचल प्रदेश को? many people go there for as their vacation trips or any trip. कोई स्कूल ट्रिप भी हो सकता है, कोई वेकेशन ट्रिप भी हो सकता है, कोई होम ट्रिप भी हो सकता है, कोई भी ट्रिप हो सकता है. मीन्स it's very good for if you are planning to go somewhere. Himachal is the best place. Kulu Manali as the best place. Many places are good. As our India is, we are lucky that we are living in India. Composed of highly compressed and altered rocks, but it contains compressed rocks. Compressed rocks हैं, highly altered rocks हैं. आगे चलते हैं शिवालिक्स पे. यूल से इन पे तो स्नो ही नहीं है. आउटर मोस्ट रेंजेस है ना, उतना ज्यादा पोल्स के पास नहीं है. इट इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस. क्या है ये? सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट रेंज है हमारे हिमालयस की. दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर.
extend over a width of 10 to 50 kilometer and have an altitude varying 900 to 1100 kilometer. Altitude क्या होता है? अच्छा, altitude क्या होता है? You could have studied in the ninth in your maths, ninth class तो चल ही रही है, बोलो मैथ्स में पढ़ा होगा. एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट होती है, सिंपल. इट इज फॉर्म्ड ऑफ consolidated. I sometimes get confused in it. Consolidated sediments brought down by rivers. किससे बने होते हैं? सेडिमेंट से बने होते हैं. सेडिमेंट्स, you know what are sediments? Silt, which I was talking in the starting of the video. Silt या फिर sand, which is brought by the rivers. It can be any river. It can be Indus. It can be Godavari. It can be Ganga. It can be Brahmaputra. Any river. Majuli. ठीक है. Valley is covered with thick gravel and alluvial. Valley किससे covered है? It is covered of what? It is covered of thick gravel and alluvial. उसके बाद an important term here for you. वो important term क्या है? The longitudinal valleys lying between the Himalayas and Shivaliks are called dunes. देहरादून का नाम सुना होगा सबने. देहरादून, दून क्यों कहते हैं उसे? देहरादून, देहरा ही नाम रखते थे. As there are many such names which we think that what a uneven name. So that could be Dehra. Why Doon? Doon are what? Which we did not know. Longitudinal values. Only Dehradun. Dehradun नहीं है सिर्फ, पतली दून भी है. There are many dunes or dunes. Some say dunes, some say dunes. ये क्या है? कुछ वैलीज हैं which lie longitudinally. Longitudinally lie करते हैं with the Himalayas and with the Shivaliks. अभी पता चला देहरादून क्यों है. ठीक है, दैट इज हमने रिलेट कर दिया उसे रियल लाइफ एग्जांपल से. ये देखो कैसे क्लाउड्स जा रहे हैं. विद सच गुड एनिमेशंस विल बी स्टडिंग एवरी टाइम. नाउ यहाँ पे डिवाइडिंग हिमालयस ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट से जब हम रन करते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हिमालयस जो बनते हैं. देयर आर मेनी रिवर्स विच आर फ्लोइंग इन द हिमालयस. तो बहुत तरह के जो हिमालयस हैं, दे गेट फॉर्म्ड. My eyes are there on the camera, but I think they go here. I don't know. पंजाब हिमालयस और कश्मीर हिमालयस और हिमाचल हिमालयस. सिंपल, आप सभी नाम याद करोगे. बोलो मैम ये सिंपल है, सभी नाम याद करना सिंपल है क्या? या पंजाब हिमालयस किस में लाई करते हैं? इंदस और सतलुज में. दे लाई इन द इंदस एंड द सतलुज. नेक्स्ट आर द कुमाऊं हिमालयस. मैं यहीं पे रखती हूँ इसको. आई फील दैट यू कुड बी थिंकिंग दैट शी इज सीइंग फ्रॉम हियर एंड कॉपिंग आउट एंड स्पीकिंग हियर. नो, आई एम नॉट डूइंग लाइक दैट. कुमाऊं हिमालयस बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स. किसके बीच में लाई करते हैं? सतलुज और काली रिवर्स की. काली रिवर के, रिवर्स के नहीं, सतलुज और काली के बीच में लाई करते हैं कुमाऊं हिमालयस. यू हैव टू लर्न देम. नेपाल हिमालयस काली और तिस्ता रिवर के बीच में. ठीक है, काली एंड तिस्ता रिवर. असम हिमालयस तिस्ता और दिहांग. टोटल 4 रिवर्स हैं, इंदस, सतलुज, तिस्ता, काली, दिहांग. इंदर और सतलुज पंजाब. वैसे भी कहते हैं ना पंजाब इज फॉर्म्ड ऑफ 5 दोआब्स, जिन्हें दरिया हम हिंदी में पंजाबी में बोलते हैं. दोआब्स, 5 दोआब्स का बना है. इंदस, सतलुज, चिनाब, रावी और एक पता नहीं कौन सी है, ब्यास. ठीक है, इंदस और सतलुज के बीच में पंजाब हिमालयस, तिस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालयस, काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालयस, और एक कौन सी है? सतलुज और तिस्ता. सतलुज और काली है, सॉरी, सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं. देखो सतलुज और काली, कैसे काली कैसे कुमाऊं, याद रखो. काली और तिस्ता, इसमें मैं कैसे याद करवाऊं? वेट, इंदस और सतलुज पे चलते हैं, रुको. इंदस एंड सतलुज 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mostly I learned by these tricks, by adding, subtraction, division. Even I don't remember my tricks, but with them I learned the things. तो आप ये याद करो. I am not able to make such tricks at the time, but from the next time I'll be making for you. Sure, 101%. Question for you. क्वेश्चन ही क्वेश्चन आ रहे हैं. Do it. आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा फिर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर यंग फोल्ड माउंटेन्स? यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन से हैं? द अरावलीज, द नीलगिरीज, द हिमालयस और द विंध्यास. द अरावलीज, द नीलगिरीज, द हिमालयस
or the Vindhyas. This option is correct, this is correct, this is correct और this is correct. कौन सी correct है सभी में से? अभी आते हैं पूर्वांचल पे, पूर्वांचल, ईस्टर्न हिल्स और द हिमालयस. ठीक है, ठीक है जी. द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस. ब्रह्मपुत्र क्या मार्क करती है? ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री. ठीक है, ब्रह्मपुत्र इज द, अभी देखो वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं, इंडस टू ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र ईस्ट में है ना, तो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री फॉर्म करेगी. इजी. मेक योर स्टडी कॉन्सेप्चुअल. ओके. बियॉन्ड द दिहांग गोर्ज द हिमालयन बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड ईस्ट. दिहांग गोर्ज के बाद, you know what is a gorge? Between two mountains when a small stream is going, that is known as gorge. Very big altitudinal length जिनकी बहुत ज्यादा हो. ठीक है, दिहांग गोर्ज के बीच के नीचे या फिर क्या, या साइड पे, गोर्ज तो नीचे ही होगी ना, उससे नीचे कहाँ जाएंगे? द हिमालयस बेंड शार्पली, शार्पली बेंड कर जाते हैं, जैसे ऐसे जा रहे हैं फिर ऐसे शार्पली बेंड कर दिया और फिर वो क्या करते हैं? ईस्ट में स्प्रेड करते हैं. मोस्ट कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स which are sedimentary rocks. बस ये याद रखो किससे बने हैं? sedimentary rocks. covered with dense forest. dense forest से ये area covered है. comprises of Naga hills, Manipuri and the Mizo hills. you have to learn the names of these three hills: Naga hills, Manipuri and the Mizo hills. clear? आगे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन. लिखेंगे क्या? क्वेश्चन करना है. कमेंट सेशन में लिखते जाओ, कमेंट सेशन में लिखते जाओ. जिसका सबसे सही आंसर होगा, सबसे फास्टेस्ट आंसर होगा, और सारे सही होंगे, चाहे एक दो गलत भी हो सकता है, बहुत क्वेश्चंस आ गए हैं, तो उसको, उसका नेम अगली बार आएगा स्क्रीन पे. आई एम श्योर आई विल टेक हिज और हर नेम ऑन द स्क्रीन. माउंटेन्स इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड फॉर्म बाउंड्री विद म्यांमार आर कॉल्ड द पूर्वांचल, द उत्तराखंड, द नीलगिरीज और नन ऑफ दीज. कौन से फॉर्म करते हैं? पूर्वांचल, उत्तराखंड, द नीलगिरीज और नन ऑफ दीज. नाउ वेरी ब्यूटीफुल हार्वेस्टेड ग्रेन्स. नॉर्थन प्लेन्स की बात आ गई. नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्थन नहीं, नॉर्दर्न प्लेन्स. ठीक है, फटाफट से कवर कर दें, फटाफट से. एनीवन हु वांट्स टू सी इट, आई विल ओपन इट फॉर यू सम टाइम. वेट, लेट मी स्विच ऑफ माय वीडियो. यू कैन जस्ट एंजॉय द व्यू. How beautiful it is looking. The harvested grains. Yeah. Let me switch it again. Yeah. Northern plains are formed by the interplay of three major rivers. तीन major rivers के interplay से ही बने हैं. The first is the Indus. The second is, देखो first I से start होता है ना अगर आप लिखते हो. First I for Indus. सेकेंड है गंगा, थर्ड इज ब्रह्मपुत्र. इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र. फॉर्म्ड ऑफ द एलुवियल सॉइल, बने हैं किससे? एलुवियल सॉइल से. द सॉइल गेट्स डिपॉजिटेड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड द फर्टाइल प्लेन एंड फॉर्म द फर्टाइल प्लेन. एरिया कितना है नॉर्दर्न प्लेन्स का? दीज 2 points आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. एरिया कितना है नॉर्दर्न प्लेन्स का? दैट इज 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. लेंथ एंड ब्रेथ कितनी है? लेंथ इज 2400 किलोमीटर एंड द ब्रेथ इज, ब्रॉड कितने हैं या फिर ब्रेथ कितनी है? इट वेरीज फ्रॉम 2400 टू 320 किलोमीटर. इट्स क्लियर. एंड दे आर टू डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हैं. बट द एरिया वेयर आई लिव इज टू मच डेंसली पॉपुलेटेड. नॉट वेरी मच दैट दे आर नॉट, द पीपल डू नॉट हैव हाउसेस टू लिव, नॉट दैट मच, बट इट इज डेंसली पॉपुलेटेड. As contrast to the Himalayas or the regions where there is too much snow, full of population or full of people. Agriculturally productive area of India, rich soil. Rich soil combined with adequate water and favorable conditions. अभी ये क्या है? Northern plains. You could have seen in the plains in Punjab. Punjab is a part of Northern plains. In Punjab you could see that the main activity of the people is farming. Main activity क्या है लोगों की? farming. तो वो क्यों है? Why? Because they could think, उन्होंने सोचा होगा ना कि यहाँ की मिट्टी it's too fertile, it's too good for growing crops. So why it is good? Why it is very much good as compared to the soil of Goa or any other state? Because it has rich soil which has adequate water supply. Adequate means appropriate, or which is needed to grow something or use for something,
and favorable conditions. It has some favorable conditions which are needed. Not too much hot, not too much cold. It is moderate. Again a question. Northern plains are not formed by the interplay of which of these rivers? Sorry, the Indus, the Ganga. Wait, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra, the Godavari, or all of these? किससे नहीं बनी है? इंदस से, गंगा से, गोदावरी से, या फिर ब्रह्मपुत्रा से? चलो, नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ विच सॉइल? किस सॉइल से बने हैं? ये तो आपकी टिप्स पे होना चाहिए इसका आंसर. एलुवियल सॉइल, येलो सॉइल, रेड सॉइल, और नन ऑफ दीज, या किसी से भी नहीं बने. अगला क्वेश्चन. वाई नॉर्दर्न प्लेन्स why are the northern plains agriculturally productive area of India? This ये MCQ की फॉर्म में मैंने डाला है, बट इन योर एग्जाम्स इट कैन कम एज अ 2 मार्क क्वेश्चन. 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है ये. फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस बोथ ए एंड सी, मींस ए ये वाली है, सी ये वाली है. एडिक्वेट वाटर सप्लाई, ओनली बी, या फिर सिर्फ बी है. नाउ कम हियर, बात करते हैं हम रिवर एंड आइलैंड्स कैसे बनते हैं. द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर यूज्ड इन डिपोजिशनल वर्क. अभी जो इंडिया में नॉर्दर्न साइड से नॉर्दर्न माउंटेन से रिवर्स आ रहे हैं, वो किस काम के लिए यूज किए जाते हैं? फॉर द डिपोजिशनल वर्क. और रिवराइन आइलैंड्स कैसे बनते हैं? in the lower course of the rivers due to gentle slope के कारण क्या होता है? वेलोसिटी है वो रिवर की कम हो जाती है, and that leads to the formation of the riverine islands. Could you have understood? If you have not understood any single point, you can ask me 20 or lot of times, how much you want to ask, even 1,000 times I'll answer your question with no angriness, with no aggressiveness. I'll answer it, but with patience. न्यू वेज. डिस्ट्रीब्यूटरीज. अभी एक होती है ट्रिब्यूटरीज, एक होती हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. व्हाट आर दीज? ट्रिब्यूटरीज होती हैं विच आर सम स्ट्रीम्स ऑफ रिवर एंड विच फ्लो इनटू अ बिग रिवर. ठीक है, बट व्हाट आर डिस्ट्रीब्यूटरीज? द रिवर्स इन द लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट. किसके कारण? सिल्ट के कारण. दैट इज नॉट ड्यू टू द बिकॉज ऑफ सिल्ट, दिस इज ड्यू टू सिल्ट. लोअर कोर्स में रिवर स्प्लिट हो जाते हैं बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स में, विच रिजल्ट्स इन द मेकिंग ऑफ स्ट्रीम्स, पोन्ड्स और एनीथिंग ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट. और ये आपको फैक्ट पता है? डू यू नो दिस फैक्ट? पता था ये पहले? मे बी यू कुड नॉट हैव हर्ड द नेम माजुली और मजुली. सम से मजुली. इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज माजुली. माजुली क्या है? इट इज लोकेटेड इन ब्रह्मपुत्रा एंड इट इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड. नॉट अ रिवराइन आइलैंड है विच इज इनहैबिटेड. ठीक है, एंड वेयर इट इज लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन ब्रह्मपुत्रा. डिविजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स. अभी नॉर्दर्न प्लेन्स की भी डिविजन्स हैं विच आर द पंजाब प्लेन्स, द ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स एंड द गंगा प्लेन्स. सबसे वास्ट पढ़ेंगे पंजाब प्लेन्स, फिर पढ़ेंगे छोटा सा, that is only one point in the Brahmaputra plains, next is the Ganga plains. ठीक है. Now a question for you. Majuli river is located in which river? Majuli riverine island है. Majuli riverine island is located in which of river? Ganga, Kaveri, Brahmaputra or the Indus? किसमें located है ये? You have to answer it in the comment section. बार बार बोल रही हूँ, अगर किसी का आंसर ना आया ना फिर देख लेना, और थम्स अप जरूर देते जाओ. अभी आपको समझ आ रहा होगा. अगर समझ नहीं आ रहा, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. रिवर लोकेटेड इन देयर लोअर कोर्स एंड स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट. व्हाट आर दीज चैनल्स? इन चैनल्स को क्या बोलते हैं? आइलैंड्स, ट्रिब्यूटरीज, रिवर्स और द डिस्ट्रीब्यूटरीज. क्या बोलते हैं? आइलैंड्स बोलते हैं, रिवर्स बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आंसर वैसे आपको लग गया होगा पता, डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गया. टेक नो प्रॉब्लम, बट इफ यू आर ऑनेस्ट वेरी गुड. बात करते हैं पंजाब प्लेन्स की. यू कैन सी पंजाब का व्यू कुछ ऐसा ही होता है. यू कुड हैव सीन लार्ज प्लॉट्स ऑफ लैंड विद विच आर कल्टिवेटेड or people are growing, laborers are growing sowing the seeds and the
rice or a crop of rice, wheat, they are growing very steadily, and they look very good when rays of sun follows them. Very nice. And some drops of water are lying on them. ट्रिब्यूटरीज, अभी हमारा जो पंजाब प्लेन है किससे बना है? इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज से बना है। और इसका जो सबसे लार्जर पार्ट है, द लार्जर पार्ट ऑफ पंजाब लाइज इन पाकिस्तान, इट लाइज इन पाकिस्तान। इंडस और ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास और सतलुज। These are also known as the doabs. Punjab means 5 doabs, which are Jhelum, Ravi, Chenab, Beas and Satluj. The section of the plain is dominated by doabs. ठीक है। नेक्स्ट आर द गंगा प्लेन्स। कहाँ पे दिख रहे हैं गंगा प्लेन्स? ये इंडो गंगेटियन प्लेन्स दिख रहे हैं, ये ग्रीन वाले, दीज आर गंगा प्लेन्स। एक्सटेंड्स बिटवीन द घाघर एंड द तिस्ता रिवर। किसमें एक्सटेंड करते हैं? घाघर और तिस्ता रिवर्स में। और किस किस स्टेट के ऊपर है? यू डोंट नीड टू लर्न ऑल ऑफ देम, यू कैन लर्न नॉर्थ इंडिया, ठीक है, यू कैन लर्न हरियाणा, यू कैन लर्न उत्तर प्रदेश, यू कैन लर्न बिहार, फॉर एंड एनफ, दिल्ली, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। क्लियर। आगे चलते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन से। ब्रह्मपुत्रा प्लेन, दीज लाई इन द ईस्ट ऑफ गंगा प्लेन्स, पर्टिकुलरली इन असम। कहीं आपको ये हरियाणा में नहीं मिलेगा, कहीं आपको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा, कहीं वेस्ट बंगाल में नहीं मिलेगा, झारखंड में भी नहीं मिलेगा, दिल्ली में भी नहीं मिलेगा, सिर्फ असम और असम ही मिलेगा। एंड वेयर इट लाइज टू द ईस्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स। नाउ क्वेश्चन फॉर यू, विच रिवर हैज फॉर्म्ड द पंजाब प्लेन्स? किस रिवर ने पंजाब प्लेन्स को फॉर्म किया है? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और द चेनाब। किसने फॉर्म किया है? नेक्स्ट, विच इज नॉट अ रीजन ऑफ पंजाब प्लेन्स? विच इज नॉट अ रीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। यहाँ पे नॉर्दर्न आएगा, ठीक है। द पंजाब प्लेन्स, द गंगा प्लेन्स, द गोदावरी प्लेन्स और ऑल ऑफ दीज, ये सारी पार्ट नहीं है। पंजाब प्लेन्स नहीं है, गंगा प्लेन्स नहीं है, गोदावरी प्लेन्स नहीं है, या फिर सारे ही नहीं है। नेक्स्ट आर 4 points which you have to study. According to the variation in relief feature, the northern plains can be divided into 4 regions. Relief feature को देखते हुए हम northern plains को 4 parts में divide कर सकते हैं। The first is the भाबर। भाबर में सारी स्ट्रीम्स, नदियां जो भी आ रहे थे वो सारी एक तो हो जाती हैं डिसअपियर। इसमें जो रिवर डिपॉजिट्स हैं, इन द रिवर डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर या फिर मीटर इन विड्थ, लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स। अभी ये क्या है? इट इज अ स्मॉल रिवर, अ नैरो बेल्ट ऑफ रिवर विच इज लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स एंड इट इज ओनली 8 to 16 मीटर वाइड। एंड यहाँ पे आके सारी स्ट्रीम्स, नदियां, सब कुछ यहाँ पे आके डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट इज तेरई। तेरई में आके सारा कुछ फिर से रिवर्स फिर से क्या हो जाती हैं? दिखने लग जाती है। दे अगेन अपीयर। लाई साउथ टू द बाबर बेल्ट। बाबर बेल्ट के साउथ में है। द स्ट्रीम्स एंड द रिवर्स री इमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी रीजन नोन एज तेरई। ये क्या है? एक थिकली फॉरेस्टेड एरिया है एंड यहाँ पे बहुत वाइल्ड लाइफ है। इट इज फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। The forests have been cleared to create agricultural land and to settle migrants after partition of Pakistan. But अब ये thickly forested था, पर अब यहाँ पे बहुत trees वगैरह कट कर दिए गए। It has been full of deforestation because लोगों को क्या चाहिए? Money. They need money just. They don't think, they are not thinking of their life in, and if we say in a indirect way. Because if they are cutting a tree, when the trees will be over, जब ट्रीज खत्म हो जाएंगे तो वो भी तो खत्म ही हो जाएंगे, बिकॉज दे आर गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम इट। ट्रीज से ऑक्सीजन मिल रही है ना। सो द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड। क्यों? क्योंकि लोगों को पैसा चाहिए। चलो भांगर बात करते हैं थर्ड रिलीफ फीचर की, विच इज भांगर। द लार्जर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज फॉर्म्ड, यहाँ पे मैंने इफ लिख दिया, सो सॉरी फॉर दैट, इट इज द लार्जर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। जो लार्ज पार्ट है नॉर्थ प्लेन का वो किससे बना है? एलुवियम का। वो तो हमें पता है। एलुवियम नहीं है, यहाँ पे एलुवियल आएगा। एलुवियल सॉइल या फिर एलुवियम, इट्स करेक्ट।
lies above the floodplains of the rivers and presents a terrace-like feature. The soil in this region contains calcareous deposits locally known as कंकर. बोलते हो ना आप कंकर, मम्मा वहाँ पे कंकर पड़ा है. You say like that when you are a small kid. Next is Khadar. Younger alluvial deposits of floodplains. Floodplains. Plains नहीं है यहाँ पे, plains है. Some say it plains. Not reading very carefully. Plains. So these are younger alluvial deposits of floodplains. They are renowned almost everywhere and so fertile, thus used for intensive agriculture. अच्छा, intensive, extensive दोनों types की agriculture पढ़ी है 8th में. You could have heard read. I think it was the 6th, 8th chapter. Whereas my thinking goes on, or 6th chapter, 6th or 8th. ठीक है. So these are younger alluvial deposits of floodplains and these are renowned almost every year. हर साल इन्हें रिनो किया जाता है. रिनो किया जाता है हर साल. That is why they are very 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 much fertile. So friends, at the end I wish you a happy new year, and I wish that your life should be full of happiness and you should live a prosperous life, and your next year 2021 should go very well, or if it gets uploaded tomorrow, so very well, this year means 2021 should go very nice for you. You should do too much hard work, or and you should achieve that what you want to get. You should uh, means forget all your lapses and just move on with dedication and with your dreams which you have thought of. So bye bye. We'll meet in the next session.